Good morning, students. So we will start this chapter 7, mineral and energy resources. We have discussed types of minerals. We have discussed. Now we will discuss about the distribution of minerals. That we some amount we have discussed. कल हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था. आगे हम डिटेल में इसमें डिस्कस करते हैं इसका. तो उसके अंदर दिया हुआ है कोल रिजर्व्स. कोल रिजर्व्स का मतलब क्या बताया गया है कि हमारे देश का जो कोल रिजर्व्स है, कोल भंडार है, वो हमारा कहाँ पे है, कितने अमाउंट में है. तो उसमें कहा गया कि 97 कोल% आपका कोल रिजर्व जो है वो इंडिया की 4 या 5 रिवर बताई गई है, वहां पे मिल जाएगा. दामोदर, गोदावरी, सोन, कृष्णा एंड कावेरी. जैसे ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये दामोदर रिवर है जो वेस्ट बंगाल के अंदर पास है. यहाँ पे एक सोन रिवर है जो आपकी बिहार के पास. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपकी महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर आपकी कृष्णा है, फिर आपकी कावेरी है. तो ये जो एरिया आपका है, इस एरिया के अंदर क्या है, हमारे देश का 97% जो आपका रिजर्व है वो मिलता है. किस चीज का? आपका कोल का. यानी 97% कोल जो हमारे देश में मिलता है वो आपको इसी एरिया से, इतने एरिया से आपको मिलेगा. देन नेक्स्ट इज गिवन पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के लिए हमारे देश के अंदर 3 एरियाज मेन बताए गए. असम, यहाँ पे जो आपका असम है ये. फिर आपका नेक्स्ट बताया गया गुजरात. दिस इज द गुजरात. एंड देन नेक्स्ट इज गिवन मुंबई हाई. जो यहाँ पे मुंबई है, इस मुंबई के पास यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर मुंबई हाई है आपका. ये आपका क्या है, मुंबई हाई है. तो ये 3 एरियाज आपके पेट्रोलियम के लिए हमारे देश के अंदर है. देन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि एरिया वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट दिस. एक चीज इसके अंदर दी हुई है आपकी कि अगर हम इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से. यहाँ पे कानपुर है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कानपुर है. ठीक है. और यहाँ पे बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर मैंगलोर है. कर्नाटक के अंदर क्या है, मैंगलोर. अगर मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस साइड वाला एरिया है, ईस्टर्न साइड में जो है, इस एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हमारे देश के आपको यहीं पे मिलेंगे. इस एरिया के अंदर दिस इज द मेजर एरिया वेयर वी आर गेटिंग द ऑल मिनरल्स ऑफ आवर कंट्री. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हमारे देश के हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, इस एरिया से मिलेंगे. वी विल गेट द मिनरल्स ऑफ दिस एरिया. यानी ये एरिया जो है आपका, दिस इज द मेजर एरिया ऑफ मिनरल्स. ये एरिया यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, यू कैन कॉल इट दिस एरिया इज फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन आवर कंट्री. अब इसके बाद में नेक्स्ट थिंग आपको मैंने तो बतानी है इसके अंदर कि जो आपका नेक्स्ट है वो इसके अंदर ये बताया गया है कि हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है इंडिया को. कि इंडिया के अंदर 4 एरिया जहां पे है, जहां पे मिनरल्स आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो मेजर एरियाज हमारे हैं मिनरल्स के. उसके अंदर सबसे पहला जो आपका बताया गया वो बताया गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. सबसे पहला क्या बताया गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आपका क्या है, जो एरिया आते हैं. अब नॉर्थ ईस्टर्न में सम स्टूडेंट अंडरस्टूड ये एरिया नॉर्थ ईस्टर्न में आएगा. नो, इसको नहीं करना है आपको. नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब अलग है. तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो हमारे को लेना है वो लेना उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़. ये जो एरिया आपका है, ठीक है, ये एरिया आपका किस में आएगा, दिस एरिया विल कम इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. ये आपका किस में आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आएगा. और यहाँ पे जो मेनली मिनरल्स मिलते हैं हमारे को, वो मिलता है कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका. ये आपको इस एरिया के अंदर आपको मेन मिनरल्स मिलते हैं. इसके अलावा जो आयरन ओर है वो इसके अंदर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जितनी भी हमारे देश की हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आपको इस एरिया के अंदर मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर, इस एरिया के अंदर मिलेगी. क्योंकि जो आयरन ओर भी यहाँ पे मिल जाता है, और जो आयरन ओर को उसके साथ में जो इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आयरन एंड स्टील बनता है, तो वो कोल है और चीजें वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी. तो मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो भी आपकी क्या है, इसी बेल्ट के अंदर आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आपको समझ में आ गया. ये एरिया, यहाँ पे एक एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज द मेजर एरिया फॉर द मिनरल डिपॉजिट्स इन अवर कंट्री. अगर हमारे देश के सबसे ज्यादा अगर मिनरल्स नहीं मिलते तो वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका यहीं पे आता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर. तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का मैंने बता दिया कौन कौन से एरिया है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़. ये एरिया सारा आपका क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का रीजन हो गया. मिनरल्स कौन से मिलते हैं वो आपको इसमें समझ में आ गया. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू. साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आपको देखो स्टेट्स कौन से दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा. यानी ये एरिया आपका सारा, दिस एरिया कंप्लीट, ये एरिया जो है आपका, इसके अंदर क्या होता है आपका, ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू है. यहाँ पे मैं लिख देता हूं SW, ये आपका NE था.
तो इस साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर क्या मिलता है आपका, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु में, केरल में और गोवा में, ये एरियाज आपका साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू का एरिया हो गया। यहाँ पे क्या है, मेनली आपको फेरस मिनरल्स मिलते हैं। फेरस में कौन सा हो गया, आयरन और मेन, तो आयरन और मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा इस एरिया में आपको मिलेंगे। एंड बॉक्साइट ऑल्सो, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बॉक्साइट भी मिलता है। हाई ग्रेड आयरन एंड कोल लेस ओनली इन तमिलनाडु लिग्नाइट नवेली। अब इसके अंदर जो हाई क्वालिटी का हमारा, हाई क्वालिटी क्या होता है, जैसे सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आपकी बताएगी वो मैग्नेटाइट है, ठीक है। इसके बाद में हेमेटाइट होता है, पायराइट होता है, क्रोमाइट होता है, अलग दिए हुए, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है वो आपको आयरन और आपको इस एरिया के अंदर मिलेगा। कौन से एरिया के अंदर, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर, और मेनली गोवा और कर्नाटका के अंदर। इसके बाद में कहा गया कि यहाँ पे फेरस मिनरल के साथ में बॉक्साइट भी मिलता है। केरल के अंदर मोनोजाइट और थोरियम भी मिलता है। और दूसरा जो हाई ग्रेड का आयरन है मैंने जो बताया वो आपको यहाँ पे कर्नाटक और गोवा में मिलेगा। कोल है वो यहाँ पे सबसे कम मिलता है, ओनली जो आपकी नवेली एक है तमिलनाडु के अंदर जगह, वहां पे लिग्नाइट, लिग्नाइट लो क्वालिटी का कोल है। इसकी भी क्वालिटी आपको मैं बता देता हूँ। जो कोल की है वो एक तो है एंथ्रासाइट, इसके बाद में आपका है बिटुमिनस, फिर आपका इसके बाद में लिग्नाइट आता है, और लास्ट आपका पीट आता है। तो ये चार टाइप्स की क्वालिटीज है आपकी। इनको किसके बेस पे क्वालिटीज किया गया है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन कंटेंट, इसके अंदर जो कार्बन होता है उसके बेस पे बताया गया इनकी क्वालिटीज। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होता है आपका, एंथ्रासाइट में होता है, उसके बाद में बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। तो यहाँ पे लो क्वालिटी का जो आपका आयन और है कोल है वो आपको यहाँ पे मिलता है लिग्नाइट, ठीक है। तो ये चार टाइप्स हैं कोल की, चार वेराइटीज है कोल की। सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट की होती है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बताया गया साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर बताया गया, वहां पे आपको सिर्फ एक ही एरिया के अंदर आपको कोल डिपॉजिट मिलता है, वो तमिलनाडु में, और वो क्वालिटी कौन सी है कोल की, लिग्नाइट कोल। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया हुआ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कौन सा होगा, ये एरिया सारा आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होगा। ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न। यहाँ पे सिर्फ मेनली दो स्टेट्स आएंगे आपके, पंजाब सॉरी राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। यहाँ पे आपको क्या है, मेनली राजस्थान के अंदर आपको ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। कौन सा, कॉपर, जिंक, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, ये आपको मेनली कहाँ मिलेंगे, ये राजस्थान के अंदर आपको मिलते हैं। जो पेट्रोलियम है वो आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात के अंदर मिलेगा। गुजरात में अंकलेश्वर जगह है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको पेट्रोलियम मिलेगा। इसके बाद में साल्ट जो है, नमक जो है, वो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है राजस्थान और गुजरात के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया हुआ हिमालयन बेल्ट, जो सबसे ऊपर का एरिया हमारा ये बच गया, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, हिमालयन बेल्ट हो जाएगा आपका। ये एरिया सारा का सारा, ये इसके साथ में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये भी आ जाएगा, तो ये हिमालयन बेल्ट हो गया आपका, ठीक है। इस एरिया के अंदर क्या बताया गया आपका, हिमालयन बेल्ट के अंदर जो मिनरल्स मेनली हमारे को मिलते हैं वो होते हैं कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। ये आपको क्या है, ये सारे मिनरल्स आपको हिमालयन बेल्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और कहां से, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, ये आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। यहाँ पे दोनों जगह पे आपको ये मिनरल्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे असम के अंदर क्या है, आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलता है, जो सबसे, ये आपका असम का एरिया, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको क्या है, पेट्रोलियम मिलता है, जो आपका सबसे ओल्डेस्ट आपका पेट्रोलियम स्टेशन, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर स्टेट है आपका। सबसे पहले यहीं पे हमने किया था, डिगबोई जगह थी असम में, डिगबोई, इस एरिया के अंदर हमने क्या किया था, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ये चार मेजर एरियाज है, ये आपको क्या करना है, अपनी मैप लेकर उस मैप में मार्क करना है पहले कि कौन सा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न है, कौन सा आपका साउथ वेस्टर्न है, कौन सा आपका नॉर्थ वेस्टर्न है, और कौन सा हिमालयन बेल्ट है। ये चार बेल्ट हैं, इन्हीं चार बेल्ट के अंदर हमारे पूरे इंडिया के क्या है, आपको मिनरल्स मिलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है फेरस मिनरल्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन अबाउट फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, फेरस मिनरल्स दिया हुआ आपका। नेक्स्ट इज गिवन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसमें आयन होता है, इन दैट देयर इज ए आयन। तो इसके अंदर आपका क्या है, फेरस मिनरल्स के अंदर आयन दिया हुआ है। अब आयन के इसके अंदर नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है कि कौन कौन से मेजर एरिया है जहां पे आपको क्या है, आयन मिलता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एरियाज वेयर आयन इज फाउंड, आयन और
का मेन इसके अंदर दिया हुआ है। आयरन ओर है वो बेस्ट क्वालिटी का, आपको मैंने बता दिया कि आयरन ओर की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो आपकी मैग्नेटाइट होती है, फिर उसके बाद में हेमेटाइट होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है आपकी, सबसे बेस्ट क्वालिटी आपकी है मैग्नेटाइट, और उसके बाद में नेक्स्ट आपकी है हेमेटाइट। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर ये दोनों क्वालिटी के आपके क्या है, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, ये दोनों क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के मिनरल्स। क्रोमाइट भी है, वो भी हमारे देश के अंदर मिलता है। अब फेरस मिनरल्स के अंदर हमारा कंट्री है वो वेल डेवलप्ड है, हमारे पास इसका लार्ज अमाउंट में रिजर्व्स अवेलेबल है। लार्ज अमाउंट में इसका क्या है, हमारे पास रिजर्व्स है, रिजर्व है, भंडार है इसका हमारे पास। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या है, इसका फेरस मिनरल्स आयरन का लार्ज अमाउंट में रिजर्व है। और इसके अंदर हम क्या है, लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, एशिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व अगर आयरन ओर का पूछा जाता है तो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है कि जो बेस्ट क्वालिटीज है इसकी वो आपको मैंने बता दी, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। इसके बाद में आपका आता है कि आयरन ओर के साथ में आपको क्या चाहिए, कोल भी चाहिए, क्योंकि आयरन ओर एक आपकी इम्प्योर है। इससे क्या बनेगा, आयरन ओर है, इसी से क्या बनता है आपका, आयरन ओर से क्या बनता है आपका, आयरन एंड स्टील बनता है। तो इसकी जो इम्प्योरिटी होती है इसको निकालने के लिए, आयरन में से ओर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आपको कोल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा जिसमें से मेल्ट होने के बाद में आयरन को अलग किया जाएगा, ओर को निकाल दिया जाएगा, इम्प्योरिटी को निकाल दिया जाएगा। फिर इसमें स्टील बनाने के लिए भी क्या है आपको, इसलिए स्टील बनाने के लिए आपको लाइमस्टोन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा, उसको स्टील की जरूरत पड़ने के कारण क्या होता है, इसके साथ में आपको कोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमने स्मॉल अमाउंट में इसमें डिस्कस किया है। इसका जो मैप वर्क है आई विल सेंड यू इन ग्रुप, इसका मैप वर्क डायरेक्टली मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आयरन और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर उसको मैप को फिल करना है। ठीक है, दिस इज द वर्क फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।